अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी जमीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जिसने इसके 97% हिस्सों को कवर करके रखा हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 देश और इंडिया जैसे 4 देश फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ है कि अगर वो सारी एक साथ पिघल जाए तो दुनिया भर की समुद्र की सतह में 200 फुट तक का इजाफा हो जाएगा। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों न हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। यहाँ पर गर्मियों के 6 महीने सिर्फ दिन ही रहता है और सर्दियों के 6 महीने सिर्फ रात ही रहती है। ना ही अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही इस कॉन्टिनेंट पर किसी भी देश का कब्जा है। 6 महीने तक दिन और रात होने की वजह से यहाँ पर टाइम का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि अंटार्कटिका में कोई भी टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि अंटार्कटिका की इस बर्फ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस बर्फ के नीचे एक दूसरी दुनिया मौजूद है। यहाँ रहने वाले लोगों का ख्याल है कि इस बर्फ की सतह के नीचे एलियंस का स्पेसशिप फ्रोजन हालत में मौजूद है। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यहाँ हिटलर की खुफिया मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को भगवान समझते थे, और वो शहर कोई और नहीं बल्कि एटलांटिस था। कहा जाता है कि एटलांटिस का वो गुम हुआ शहर आज भी अंटार्कटिका पर मौजूद बर्फ के पहाड़ों के नीचे कहीं खोया हुआ है। साफ लफ्जों में बात करें तो बर्फ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पिछले कई सालों से वैज्ञानिक और रिसर्चर्स की टीम अंटार्कटिका के इन राज्यों को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अंटार्कटिका से अब तक 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी है जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई है। साल 2009 में अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था जिसने वैज्ञानिकों के पूरी तरीके से होश उड़ा दिए थे। हैरत की बात ये थी कि ये ढांचा किसी आम बिल्ली का नहीं था, बल्कि ये ढांचा जिस भी बिल्ली का था वो अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च करने के बाद ये मालूम पड़ा कि ये जानवर आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले जमीन पर पाया जाता था। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहला मीटेरोइड्स मिला था और तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज्यादा मीटेरोइड्स मिल चुके हैं। मीटेरोइड्स सख्त पत्थर के एक ऐसा टुकड़ा होता है जिनका ताल्लुक हमारी जमीन से नहीं होता है, बल्कि वो किसी और ग्रह से टूटकर आए होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन मीटेरोइड्स में से कई तकरीबन 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 2015 में एक छोटा मीटेरोइड्स डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि ये मीटेरोइड्स कहीं और से नहीं बल्कि मंगल ग्रह से टूटकर आया हुआ था, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो केवल मंगल ग्रह पर ही पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज डिस्कवर किया जिसने सबको हैरान कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट के इस रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले ये खोपड़ियां बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनके सर कुछ ज्यादा ही बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्टों को इजिप्ट के पिरामिड से भी मिल चुकी है, जिससे इस बात का पता चलता है कि शायद आज से हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहा करते थे जिनका कोई न कोई ताल्लुक एंशिएंट इजिप्शियन से भी रहा होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।